इंडिया वाले इनकी मिट्टी पलीद कर रहे हैं कि यार 23 सालों बाद भी फिर वही रोना रो रहे हो 9/11 का कि आप लोग फ्रंट लाइन स्टेट बने हुए थे। फ्रंट लाइन स्टेट आप लोग बने थे और उसके बाद आपने इतने ही डॉलर लिए थे अपनी अवाम जो है उनके कत्ल और उनकी जो दहशतगर्दी के अगेंस्ट, लेकिन आपने खुद को संवारा ही नहीं है, अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आपको आदत पड़ गई थी कि हमने भाई भीख ही लेनी है। दुनिया हंस रही है, सही हंस रही है। वो इसलिए कि हमें बाहर जाके उससे पैसे मांगने की क्या जरूरत थी, उससे जाके बात करनी चाहिए थी। देखो भाई, हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी हुई है, हम जो दहशतगर्दी की लपेट में आए हैं, हमारे मुल्क में जो बमबारी हुई है, जो सिस्टम हमारे साथ हुए हैं, वो आप लोगों की वजह से हुए हैं। क्योंकि हम लोगों ने आपको नीटो सप्लाई दी, अफगानिस्तान में अटैक करवाने के लिए हमने आपको रास्ता दिया, उसके बदले में हमें सजा भुगतनी पड़ रही है। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ बहुत कुछ किया हुआ है, जिसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन है, टेररिज्म है, उसकी मद में हमें पैसे मिलने बनते हैं। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। इंडिया के खिलाफ बात करते कि भाई इंडिया ने पानी छोड़ा, हमारा नुकसान हुआ है, आप इंडिया को बताओ, नहीं तो हमारी देखो बॉर्डर लेना ना, हम क्लास करेंगे, हमें मजबूरी है, हमारे जब बच्चे मरेंगे तो हम तो जवाब देंगे, लेकिन वो इस इशू पे बात नहीं करते। जब भी जाते हैं कटोरा लेके चले जाते हैं कि भाई हमारा कटोरा खाली है, इसको भर दो। अच्छा बात नहीं है। हमारे अंदर गैरत जो सोवरेनिटी है उस पर हमने कंप्रोमाइज किया है और हमने पाकिस्तान का नाम रोशन करने की बजाय हमने इसको जलील किया। बात तो सही है। पिछले दिनों में ये खबर है कि अफगानिस्तान से तालिबान आए और हमारे कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को उठा के वो किडनैप करके वापस चले गए। ठीक है, ये पाकिस्तान है या कुछ जंगल का कानून चल रहा है कि जिसका दिल करेगा वो मुंह उठा के पाकिस्तान आएगा और जो उसका दिल करेगा वो करके चला जाएगा। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो $7 बिलियन की हमने ट्रेंच लिया ना IMF से, ठीक है, उससे 10 गुना ज्यादा $70 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कश्मीर में इंडिया कर चुका हुआ है। और हम बात करें कि हमने कश्मीर वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। कारी साहब मुझे ये बता दें, कश्मीर चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं। कश्मीर कैसे लेंगे कश्मीर? कश्मीर अल्हम्दुलिल्लाह बनेगा पाकिस्तान का हिस्सा। अच्छा, कैसे बनेगा? ये हमें जाना, मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करेंगे? हमें इधर से जाना पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्हें बताना पड़ेगा बॉर्डर पे जाके अल्हम्दुलिल्लाह भी पाकिस्तान जिंदा है। नहीं। कारी साहब तो ठीक है। अगर कश्मीर वाले भाई वहाँ पे फिर खुश हैं, वो मैं तो कहता हूँ हमें वहाँ पे ले लो, उनको यहाँ ना भेजो। अच्छा, यहाँ पे क्या हालात है भाई? क्या एक बार फिर पाकिस्तान को दुनिया भर में जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने यूनाइटेड नेशन के अंदर बैठ के कहा कि 9/11 के बाद पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा दहशतगर्दी हुई है जिसकी वजह से हमारे कई लोग मारे गए और पाकिस्तान को $150 बिलियन का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान कर्जे में डूबा हुआ है, लिहाजा पैसे मांगने के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सर, एक तरफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं जो 2 रोजा दौरे पर अमेरिका गए हैं और अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं, बड़ी बड़ी डील करके आए हैं जो बाइडेन के साथ, और हमने वही किया जो हम हमेशा से करते आए हैं। यूनाइटेड नेशन के अंदर बैठ के हम वही रोना रो रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है, पाकिस्तान गोडे गोडे कर्जों में डूबा हुआ है, लिहाजा हमें पैसे दें, हमें एड दें, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। पहली बात यह है कि जो नरेंद्र मोदी है ना, उनके एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं ना, जो उनको एडवाइस करते हैं, वो जयशंकर हैं, और मुल्क खुदादाद में सरजमीन बेआइन में जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो इसहाक डार साहब हैं। तो पहली बात तो ये हो गई, तो इसहाक डार साहब ने तो ये मशवरा नहीं देना था कि आप जाके वहाँ पे डायरेक्ट फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें। और दूसरी बात ये देखें कि 9/11 हुआ था 2001 में, 9/11 हुए 23 साल का अरसा गुजर चुका है। उसके बाद इन्होंने मुसलसल 5 साल हुकूमत की, फिर पिछले 2.5 साल से ये हुकूमत में है, और जो इनके सपोर्टर हैं 5 साल उन्होंने भी हुकूमत की है। उस वक्त भी इन्हें यही समझ नहीं लगी कि उस वक्त से हम लोग कर्जे में ही डूबे हुए हैं। और अब तो वहाँ पे टॉक शोज हो रहे हैं, वहाँ पे अमेरिका में हो रहे हैं, इंग्लैंड में हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं, जो इंडिया वाले इनकी मिट्टी पलीद कर रहे हैं कि यार 23 सालों बाद भी फिर वही रोना रो रहे हो 9/11 का कि आप लोग फ्रंट लाइन स्टेट बने हुए थे। फ्रंट लाइन स्टेट आप लोग बने थे और उसके बाद आपने इतने ही डॉलर लिए थे अपनी अवाम जो है उनके कत्ल और उनकी जो दहशतगर्दी के अगेंस्ट, लेकिन आपने खुद को संवारा ही नहीं है, अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आपको आदत पड़ गई थी कि हमने भाई भीख ही लेनी है, हमने इमदाद ही लेनी और इमदाद पे अपने मुल्क पे चलाना है।
तो ये इनका माइंड सेट है। और ये देखें कि इस लेवल का प्राइम मिनिस्टर, एटमी दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी ताकत, और उसका प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाके ये बात कर रहा है कि हम कर्जों में डूब। ओ भाई, आप वहां पे जाके ये बात करो कि हमारे पास बेहतरीन मैदान है, हमारे पास बेहतरीन पहाड़ हैं, हमारे पास दुनिया का बेहतरीन खूबसूरत खित्ता है, हमारे पास आज़ाद कश्मीर है, हमारे पास KPK का एरिया है, हमारे पास बेहतरीन झीलें हैं। आप लोग टूरिज्म में आए। पाकिस्तान के पास जो टूरिज्म का एरिया है ना, सिंगापुर से 4 गुना है। और सिंगापुर जो है सिर्फ इस टूरिज्म पे जो है उस पूरी इकोनॉमी को उसने स्टेबल किया हुआ है, और हमारे पास उससे 4 गुना होने के बावजूद हम किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई आ जाए टूरिज्म में हमारे पर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि हम ऐसे एनवायरनमेंट। और दूसरा, उनको भी पता है कि मैंडेट थीव्स हैं, सारे चोर हैं जो बैठे हुए हैं। तो उन्होंने, आपने देखा इनकी रिसीविंग, आपने इनका वेलकम देखा है। आपको शायद याद हो तो खैबर पख्तूनख्वा के मकाम पर 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स के ऊपर एक दहशतगर्दाना हमला हुआ है। आपको पता है जिस पर इंडिया मीडिया ने क्या कहा? उन्होंने कहा यह हमला पाकिस्तान ने खुद करवाया ताकि दहशतगर्दी के नाम पर ये दुनिया से सिंपैथीज और एड गेन कर सकें। देखें, हमारा वो रवायती हरीफ है, उसने तो हर मुकाम पे जो है हमें जलील करने की कोशिश करनी है। अब पाकिस्तान के साथ, और दूसरा इंटरनली हमारे हालात ही ऐसे हैं कि हमारे ऊपर कोई बंदा एतबार करने को तो तैयार कर रहे हैं ना। आप देखें ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वही बात जाके यूनाइटेड नेशन के अंदर बैठ के कर रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है, हमारे मुल्क में आए रोज दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, लिहाजा हमारे इतने लोग मारे गए, हमारे इतना $मिलियन का नुकसान हुआ, तो भाई हमें पैसे दें। तो बात तो उनकी सच हो गई ना। कोई सोबर, कोई सियाना अगर इंतजामी सरबराह हो ना किसी भी रियासत का, तो उसके मुल्क में आग भी लगी हो ना, तो वो दूसरे ममालिक में जाके कहेगा कि हमारा मुल्क तो बड़ा पुरसुकून है, आप लोग आए हमारे पास। और पता नहीं क्या, वो जिस तरह शेर अफजल कहता है कि इनके डब्बों में अगर कुछ होता ना, तो इनके डब्बों में अगर कुछ होता तो ये कम से कम ये जो पिछला वाकया हुआ था उसके बाद दोबारा ये बात जाके ना रिपीट करते कि हमारे मुल्क में तो बड़ा टेररिज्म है। टेररिज्म पे अब आपको किसने सपोर्ट करनी है? ऑलरेडी इंडिया ये बात करता है कि पाकिस्तान दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है, पाकिस्तान जो है दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है। फिर आप यूनाइटेड नेशन में जाकर इतने मुल्कों के सामने ये बात कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान का इमेज कैसे ठीक होगा? ऑलरेडी आप देखें चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, पाकिस्तान उसको होस्ट करने जा रहा है, लेकिन नहीं कर पा रहा, सिर्फ इन्हीं मामलात की वजह से कि यहाँ पे आए रोज दहशतगर्दी के वाकयात पेश आते हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद वहाँ जाके एक बात कर रहे हैं। आप देखें, नरेंद्र मोदी साहब गए, उन्होंने वहाँ जाके जो बाइडन से मुलाकात की, जो बाइडन ने उन्हें अपने घर इनवाइट किया, उन्हें खाने की दावत दी। अब आप देखें कि इनका जब वेलकम हुआ, एक भी पाकिस्तानी जो वहाँ पे रह रहा था इनको वेलकम करने नहीं आया, किसी ने इनसे हाथ तक मिलाने की जहमत नहीं की सर। और जो बाइडन भी पता नहीं अब इनसे मिलते हैं कि नहीं मिलते। देखिए, कैदी नंबर 804 कहता था कि अमेरिका वाले जो है ना वो खुददार शख्स की इज्जत करते हैं, और नरेंद्र मोदी का एक 40 साल सियासी कैरियर है और खुदकारी पे मुहित है, उसका मुश्तमिल है। और इसीलिए अमेरिका जैसा मुल्क जो है, अभी उन्होंने जो है वो सेमीकंडक्टर का प्लांट जो है वो वहाँ पे लगाया अमेरिका के कोलकाता के अंदर अमेरिका के ताउन से, तो वो लगाया, तो उन्हें पता है कि ये रियासत के ऑनर के लिए है। मुझे सबसे पहले ये बताएं, खबर आ रही है कि इंडियन फोर्सेस ने, इंडियन आर्मी ने जाके इसराइल में ऑपरेशन किया है और वहाँ से अपने फौजी जवान की जान बचाई है। ये पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्या कहना चाहेंगे इसके? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि ये कोई छोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। वो इस लिहाज से क्योंकि जहाँ पे भी दुनिया में कोई मसला बना है, चाहे आप वो रशिया और यूक्रेन वाला वाकया उठा के देख लें, चाहे कतर में जो 7 लोगों को डेथ सेंटेंस हो गई थी, वो नेवी के जो लोग थे 7 को सजाए मौत हो गई थी, उन्होंने उनको बचाया और अपने मुल्क भी लेके आए। और देखिए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आर्मी के लोगों को नहीं बचाया, बल्कि सिविलियंस हो या उनके कहीं से भी कोई लोग हों जो कि इंडियन नेशनलिटी रखते हैं, उनको वो हमेशा से प्रोटेक्ट करते आए हैं। बेशक किसी मुल्क के साथ उनकी ट्रेड चल रही है या उनके साथ जैसे भी ताल्लुकात हैं, लेकिन अगर हमारी तरफ आ जाए तो हमारे कितने ऐसे लोग हैं जो सऊदी अरब की जेलों में कैद हैं, जो यूएई की जेलों में कैद हैं, क्या हम उनके लिए अभी तक कुछ कर सके हैं? और मेरा नहीं ख्याल कि हम उनके लिए कुछ भी कर पाएंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, हम पीछे की तरफ जाते जा रहे हैं, हम अपने लोगों के मुफादात को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे। हमारे कुछ दिन पहले की ये खबर थी, तालिबान पाकिस्तान में आए और इस तरीके से, ये बड़ी बहुत वायरल रही खबर। जी, वो पिछले दिनों में ये खबर है कि अफगानिस्तान से तालिबान आए और हमारे कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को उठा के वो किडनैप करके वापस चले गए। ये पाकिस्तान है या कुछ जंगल का कानून चल रहा है कि जिसका दिल करेगा वो मुंह उठा के पाकिस्तान आएगा और जो उसका दिल करेगा वो करके चला जाएगा? आप उसामा बिन लादेन वाला वाकया उठा के देख लें
कि किसी को पता ही नहीं था कि उसामा बिन लादेन यहाँ पे मौजूद है। जब ऑपरेशन हो गया उसके बाद हमारे पास खबरें खुल रही हैं कि उसामा बिन लादेन यहाँ पे मौजूद था। तो हमारे लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे? ठीक है, पूरी दुनिया में हमारा जो इमेज है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज था, लेकिन मजीद खराब हुआ कि भाई उसामा बिन लादेन इंटरनेशनल टेररिस्ट जो डिक्लेयर था वो पाकिस्तान में मौजूद था, ऐसे एरिया में मौजूद था कि जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि हमारे फोर्सेस भी इर्द गिर्द थे। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।